अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हम एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आए हैं अमराज़ पेशाब के हिसाब से। अमराज़ पेशाब यानी यूरिनरी ट्रैक से मुतालिक जितने भी यानी गुर्दों और मसाने से मुतालिक जितने भी अमराज़ हैं उसके ऊपर हम तफसीली बात कर रहे हैं। उस सिलसिले का एक प्रोग्राम है। इस पे ये आज का जो हम बात टॉपिक है वो है एल्बुमिनेरिया। पेशाब के अमराज़ में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मर्ज़ है। अगर इसके ऊपर हमने बात ना की तो आप समझिए कि हमने पेशाब के अमराज़ के ऊपर ही बात नहीं की। नाज़रीन, इस मर्ज़ में पेशाब के साथ एल्बुमिन खारिज होता है। दर हकीकत ये ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि गुर्दों की बीमारी की वजह से होता है। अगर हम इसकी डिटेल पर जाएँ तो ये मर्ज़ ज़्यादातर खून की कमी और बाज़ औक़ात बुखारों मसलन खुन्नाक, सुर्ख बुखार वग़ैरह और दौरान हमल भी हो जाता है। बाज़ मौसमियात यानी कि बाज़ जो ज़हर है, टॉक्सिसिटी जो है वो भी इस मर्ज़ को पैदा करती है, मसलन कैंथर और तारपीन का तेल वगैरह, सैंखिया, फास्फोरस और मार्फिया का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी, बदहज़मी बदपरहेज़ी भी इसका वजह हो सकती है। ऐसे तमाम खुराकें जिनमें एल्बुमिन ज़्यादा होता है, मसलन अंडे वगैरह और सर्द पानी से बार बार गुस्ल करना, इस मर्ज़ का मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता है। बहुत ज़्यादा मरीज़ को नकाहत महसूस होती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, मतली होती है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी दस्त आने लगते हैं, दिल धड़कता है, जिस्म का रंग फीका पड़ जाता है और आखिरकार मरीज़ इस्तिस्क़ा में मुब्तला हो जाता है, चक्कर आते हैं, भूख में कमी हो जाती है। अगर हम इसके तशख़ीसी टेस्टों की बात करें तो नाज़रीन, खून और पेशाब का इम्तहान एल्बुमिन के हवाले से किया जाता है। सेरम यूरिया, सेरम क्रिएटिनिन, एजी रेशो और लेकिन पेशाब का मुआयना ही पेशाब में एल्बुमिन आमने की सही तशख़ीस कर सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी चेक किया जाता है। अगर होम्योपैथिक अद्वियात के हवाले से नाज़रीन बात की जाए तो हमारे पास इसमें बहुत ही लंबी लिस्ट है रेमेडीज़ की, लेकिन हम कुछ चुनिंदा या सिलेक्टेड रेमेडीज़ ही की बात करेंगे। पहली दवाई जो हमारे सामने आती है वो ग्रेफाइटस है। जब पेशाब कुछ देर तक रखा जाए और इसमें सफ़ेदी ज़ाहिर होने लगे, पेशाब की बू तेज़ और तुर्श हो और पेशाब की बार बार हाजत हो तो दवाई ग्रेफाइटस होगी। अगर हम एक्यूट अमराज में पैदा होने वाली सबसे शानदार दवाई यानी फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में सफ़ेद रंग की रतूबत खारिज होगी और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, पेशाब की हाजत बार बार होगी। नाज़रीन, अगर हम चाइना की बात करें तो पेशाब गहरे रंग का और साथ एल्बुमिन खारिज होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। अगर हम काली बाइक्रोम की बात करें तो पेशाब में एल्बुमिन आए और साथ ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। अगर हम टेरिबिन्थिया की बात करें जो कि पेशाब के अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है, तो पेशाब में एल्बुमिन खारिज हो, कमर और गुर्दों के मकाम पर धीमा धीमा दर्द और गुर्दों का इन्फेक्शन हो, उस सूरत में टेरिबिन्थिया अकेली ही मर्ज़ को ख़त्म करवा देगी। उसके अलावा एक दवाई है बर्बरस वुल्गरस को आप मदर टिंचर से लेकर 200 तक इस्तेमाल करा सकते हैं। इस मर्ज़ में पेशाबी और गुर्दों की पथरी के बायस गुर्दों में इन्फेक्शन हो और पेशाब में खून, म्यूकस, पीप और रेत के साथ एल्बुमिन भी खारिज हो तो ये दवाई तनहा भी मुकम्मल तौर पर मर्ज़ को खाली ख़त्म करा सकती है। नाज़रीन, एक और दवाई है जो एकोसाइनम के नाम से मशहूर है। गुर्दों की इन्फेक्शन और पेशाबी रास्तों की इन्फेक्शन, पथरी के बायस पेशाब से एल्बुमिन खारिज हो और इस्तिस्क़ाई कैफियत हो तो यह दवा पेशाब और साबित होकर जिस्म की सूजन और पेशाब में एल्बुमिन का अखराज कम करवाती है। अगर हम कंपाउंड रेमेडी की बात करें तो इसमें आर्सेनिकम, एल्बा, कॉलमिया और मर्क्यूरासॉल बहुत ही शानदार दवाई हैं। मर्ज़ की शिद्दत के एतबार से, पोटेंसी के एतबार से आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारे तजर्बे में तो यही है कि इसमें आप आर्सेनिक को 200 में ले लें और कॉलमिया और मर्क्यूरासॉल को आप 30 में ले लें और इनको आप बिल्कुल आपस में मिक्स करने के बजाय 15-15 मिनट के वक्फे से इस्तेमाल करवा लीजिए। इंशाअल्लाह मर्ज़ में बहुत ज़्यादा अफाका होगा। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर आज उसको बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी पोस्टें आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।